राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की। तीनों लोक के पालनहार है तेरे अधीन। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का छठा अध्याय और आज की कहानी एक सच्ची कहानी है। बरसाने की श्री राधा रानी के अपने गांव बरसाने की कहानी। बरसाने के एक संत की सत्य कथा। एक समय की बात है कि बरसाने में एक संत रहा करते थे। प्रतिदिन वह सुबह उठते थे, यमुना जी में स्नान करते थे और राधा रानी के दर्शन के लिए जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक वह राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करते थे और राधा रानी के दर्शन करते करते उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की हो गई। जब एक दिन वह सुबह उठे और प्रतिदिन की तरह ही उठकर वह यमुना में स्नान करने गए, फिर राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के वह दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते ही उनके मन में यह भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लेकर आता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा लाता है और कोई लहंगा चुंडी लेकर आता है, लेकिन मैंने तो आज तक अपनी राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर जाऊंगा। फिर संत ने अपने मन में कहा, लेकिन क्या लाऊं जिससे कि मेरी राधा रानी खुश हो जाए। अब संत जी सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठे और उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद माघ मास में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगे चुनरी में गोटा लगाए। फिर जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी में मैं अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत सुंदर लगेगी। ये सोच करके आज संत जी उस लहंगा और चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा और चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोचते सोचते वह सीढ़ियां चढ़ते रहे। इतने में ही एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है कि बाबा बाबा, आज तो आप बहुत ही खुश, क्या बात है? बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, आज मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा और चुनरी बना कर लाया हूँ। इस लहंगा और चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। संत जी की बातें सुनकर लाली ने कहा, बाबा बाबा, मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसे बनाई है। जब लाली जिद करने लगी तो संत जी ने उसे लहंगा और चुनरी दिखाया। चुनरी लेकर वो लड़की बोली, बाबा यह लहंगा चुनरी तो तुम मुझे दे दो, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं। तो महात्मा बोले कि बेटी, तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए ही लेकर जा रहा हूँ, तुमको मैं कोई और दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो, पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत से हाथ छुड़वाकर लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोच करके संत उसी सीढ़ियों में बैठे बैठे ही रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हो? बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। अब रोना तो बंद हो गया, लेकिन मन बहुत खराब था।
कामना पूरी नहीं हुई तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में ही यह सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में ही मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज तो हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा, जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाया था वही आज राधा रानी ने पहना हुआ था। अब बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, आपसे इतना भी सब्र नहीं हो रहा कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? तब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया और यह केवल पोशाक नहीं है, इनमें आपका प्रेम है, इसीलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। श्री राधा रानी जी ना सिर्फ ब्रजधाम की महारानी हैं, बल्कि कृष्ण के हृदय की स्वामिनी भी हैं। मानता है कि कृष्ण को पाने के लिए या उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुन ही काफी है। राधा रानी के जाप से व्यक्ति को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद भी मिल जाता है और श्री राधा रानी की कृपा भी उसे ही प्राप्त हो जाती है। यूं तो राधा रानी के कई नाम हैं, लेकिन ब्रिज में उन्हें राधा के अलावा किशोरी नाम से भी पुकारा जाता है। राधा रानी के किशोरी नाम पढ़ने के पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है, जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आखिर कैसे पड़ा राधा रानी का किशोरी नाम? पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने ही पिता द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था, यानी कि उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। अब इसी कारण से वह जहाँ भी जाते लोग उनका उपहास करते और लोगों का व्यवहार देखकर ऋषि अष्टावक्र उन्हें श्राप दे दिया करते थे। फिर एक दिन ऋषि अष्टावक्र जब बरसाना पहुँचे, वहाँ उनकी भेंट हुई श्री राधा रानी से। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ ही विराजमान थी। अष्टावक्र जी को देखकर श्री राधा रानी धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। अब जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें यूं मुस्कुराते देखा तो वह क्रोधवश राधा रानी को श्राप देने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने अष्टावक्र जी को रोकते हुए उनसे निवेदन किया कि यह श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे का कारण तो जान लीजिए। जब अष्टावक्र जी ने कारण पूछा तो श्री राधा रानी ने उन्हें अपने हंसने का मुख्य कारण बताया। श्री राधा रानी ने कहा, अष्टावक्र जी के अंतर्मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि को देखकर हंस रही हैं और अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उस ज्ञान के स्रोत कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही हैं। राधा रानी की पूरी बात सुनकर अष्टावक्र ऋषि ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर श्री राधा रानी को आजीवन किशोर अवस्था में रहने का ही वरदान दे दिया। फिर किशोर अवस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से श्री राधा रानी को किशोरी जी कहा जाने लगा और आज भी ब्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप में पूजा भी की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार भी होता है। आज की श्री राधा रानी की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो कथा तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए।